एमआईएम के पूर्व अध्यक्ष फैयाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। आज इन्होंने अपनी पार्टी को अलविदा कर दिया। आज इन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया अपनी पार्टी पे, जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि कहीं ना कहीं जो एमआईएम है बीजेपी की बी टीम है। आज इन्होंने भी ये आरोप लगाया है। हम फैयाज अहमद से ही बात करते हैं। फैयाज अहमद साहब हमारे साथ खुद मौजूद है। फैयाज अहमद साहब, सबसे पहला सवाल ये, आज आपका पार्टी छोड़ने का क्या वजह थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्टी छोड़ने से पहले पार्टी ज्वाइन किया उसके बारे में पूछिए आप। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये शब्द जो है बहुत ही स्वीट और बहुत ही मीठा शब्द है, और ये पूरे मुसलमानों की, दलितों की आवाज़ को उठाने वाली पार्टी थी। ये सोचकर पार्टी में ज्वाइन किया था। 10 साल मेरी ज़िंदगी मैंने उसको दिया है। जब पहली मरतबा वारिस पठान चुनाव लड़े, उस वक्त अकबर साहब के बोलने पर मैंने अपने आप को विड्रॉ किया और मैंने सपोर्ट किया और वारिस पठान चुन के आया। लेकिन 5 साल उसने काम नहीं किया। इसके लिए असद साहब को यहाँ पर आना पड़ा और पब्लिक से माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन जिस तरह से 5 साल मैंने संभाला, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया मैंने, और बॉडी को इस्टेब्लिश करने का मैंने काम किया। उसका सिला मुझको ये दिया गया कि मेरी टिकट कंफर्म की गई भाई खल्ले से, और मेरी पद लेने का काम किया। मतलब बम्बई में किसी भी सीट के ऊपर मुदाखलत नहीं कर सकता हूँ, और ये जिसको चाहेंगे टिकट देंगे, जिसको चाहेंगे टिकट नहीं देंगे। मतलब इनका गेम था और प्लान था कि अपने मन चाहे लोगों को टिकट दें और पब्लिक को, कार्यकर्ताओं को निगलेक्ट करने का ये लोग काम कर रहे थे। हमारे जो कार्यकर्ता जो काम कर, इनका मैंने 12 लोगों का नाम भी मैंने दिया लोगों को, उन सब चीज़ों को दरगुजर करने का लोग काम कर रहे हैं और सौदेबाजी करने का लोग काम करेंगे। इसके लिए मैंने वहाँ पर मैंने इस्तीफ़ा दिया और टिकट लौटा दिया। आप क्या कहेंगे कि लगातार अगर एमआईएम की बात कर ले, आप एमआईएम में थे और आपने गंभीर आरोप लगाया एमआईएम पे कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम की तरह जो है आने वाले चुनाव में काम करेगी। मेरा भाई, ये कंफर्म होता है कि आज जो महाराष्ट्र की जो हालत है, जिस तरह से भाजपा और शिंदे सरकार परेशान है, उसकी बी टीम बन के यहाँ पर काम करने का इनका इंटेंशन है। और जहाँ जहाँ उनको लगेगा कि मुसलमान वहाँ पे एक तरफा होगा, इसके लिए वहाँ पे एमआईएम के उम्मीदवार डालेंगे और वोट कटिंग करने का काम करेंगे। इम्तियाज जलील का साफ तौर पे कहना था कि आपकी रजामंदी से ये तो तमाम चीज़ें हुई है, आपसे बात भी हुई है, चर्चा भी हुई है, क्या कहेंगे? मेरा भाई, मैंने वहाँ पे भी कहा कि इम्तियाज जलील ने मुझसे कहा है बात कि भैया ये फैसला करना है आपको कि या तो एक पद पे रहें, या तो आप बनाएं अपना अध्यक्ष रहें, या तो ये सर। मैं कहा मैं सोचूंगा। मैंने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, मैं सोचूंगा बोला था मैंने। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इन्होंने डायरेक्ट आके ऐलान कर दिया लोगों ने। तो ये बात गैर वाजिब बात है। मेरे से कोई पूछा नहीं गया, कोई बात नहीं की गई और डायरेक्ट ऐलान किया इन लोगों ने। तो ये बातें बड़ी ही ख़राब है, गलत हैं, और जहाँ पे जमहूरियत है वहाँ पे बातें बेमानी बेमकसद बातें ही है। आप साफ तौर पे आरोप भी लगाए कि जो फैयाज वारिस पठान जो है पिछले 5 सालों से हेड ऑफिस नहीं आया। अगर भाईकल्ला से वो आमदार भी थे, 32,000 उनको वोट भी मिला था, लेकिन एमआईएम की जो ऑफिस थी वो भी बंद हो गई है। आपने क्या आरोप लगाया? नहीं, देखिए, वारिस पठान जो है कमर्शियल आदमी है। वो जहाँ पैसा वहाँ सो जा, उसका हिसाब किताब है मेरा भाई। और वो यही समझकर भाई खल्ले में आया था, समझा ना। अभी मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, मैं वारिस पठान चुनाव लड़ के दिखाए यहाँ पर, या तो इम्तियाज़ भाई खुद आके यहाँ चुनाव लड़ें, उनको पता चल जाएगा पब्लिक का मूड क्या है। क्या लगता है आपको, क्योंकि एमआईएम जो है 2014 में यहाँ पर विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है, फैयाज अहमद आने वाले वक्त में क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे, दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? आपका आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, अभी मैं फैसला नहीं किया हूँ किस पार्टी में जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। मैं यहाँ पर इसके लिए आया था कि मुझको लग रहा था कि कौम की आवाज़ है ये, दलितों की आवाज़ है ये, कमज़ोरों की आवाज़ है ये। और असद साहब का भाषण, असद साहब की बातें, असद साहब का लिबास, ये बातें मुझको प्रभावित की थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझको ये महसूस हुआ कि सब गेम प्लान है, दिखता कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है ये लोग। क्या लगता है, पार्लियामेंट के चुनाव में भी एमआईएम ने जो है मुंबई में भी कैंडिडेट दी थी, महाराष्ट्र में भी कैंडिडेट दी थी, आप मुंबई के अध्यक्ष हैं, उस टाइम पे क्या हुआ था? मेरा भाई, जहाँ तक बात है चांदीवली की बात है, वहाँ से रमज़ान चौधरी साहब चुनाव लड़े थे। उसके ताल्लुक से मुझको कोई जानकारी नहीं थी, ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, ना तालुका को, ना वार्ड को। वहाँ पे यूथ का हमारा अध्यक्ष था, उसको किसी को नहीं था, और जाके ये फॉर्म भर दिए थे, जिसके हम लोग मुखालफत की थी कि फॉर्म मत भरो यहाँ पर, क्योंकि वन साइड वोट जाना चाहिए मुसलमानों का, दलितों का। और उसके लिए हम लोग पूरे चुनाव जो लड़ा गया तो पूरे एमआईएम पार्टी सिमट गई थी, वो तनहा थे वहाँ पर। इसके लिए 1500 वोट मिला उनको।
और लगातार इम्तियाज़ जलील ये भी कह रहे थे कि हमने पहले से ही जो है फैयाज़ अहमद से जो है बातचीत कर ली थी, इनसे औरंगाबाद में भी बातचीत हुई थी। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है। वो जो बिल्कुल ये बात सही है कि औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब थे, बाला साहब थे, असद साहब थे। वहाँ पे वारिस पठान ने कहा कि मुझको चुनाव लड़ना है, तो मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा चुनाव, तुम नहीं लड़ोगे यहाँ से चुनाव। तो वहाँ पर टिकट का फैसला तो हो चुका था कि आपको कहीं ना कहीं भाईकिला से नॉमिनेशन दिया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अध्यक्ष पद का जो फैसला था, ये कहाँ पर आके पेच फंसा? मेरा भाई ये पेज फंसाया गया है, क्योंकि अगर मैं रहता तो कोई भी बार्गेनिंग नहीं हो सकती थी इनकी, और कोई भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि एमपी के चुनाव में बहुत प्रेशर मेरे पर था कि कहीं बार्गेनिंग कर लें, बात कर लें, उम्मीदवार खड़ा कर लें। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं उम्मीदवार खड़ा नहीं करूँगा, मैं इंडिया अलायंस को सपोर्ट करूँगा। मैं चाहे उसके मुंह से नाम नहीं लिया, लेकिन पूरे हम लोगों ने इंडिया अलायंस का काम किया और सपोर्ट किया हम लोगों ने। क्या वर्षा गायकवाड़ जो थी, उनको मैं मिला भी नहीं, बात भी नहीं किया, लेकिन मैंने सपोर्ट उनके लिए किया ताकि एक सीट, एक महिला जो है दलित है वो चुन के जाए, इसके लिए सपोर्ट किया था उसको मैंने। क्या लगता है कि आने वाला जो चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र का, और साफ तौर पे इम्तियाज़ जलील का ये कहना था कि इंडिया लाइन से जो है हमारी बात चल रही है और तीसरा फ्रंट भी बनने की कोशिश करी जा रही है, तो क्या लगता है कि कितना सक्सेसफुली होगा और आने वाला भविष्य क्या है? मेरा भाई एक बात बताऊँ मैं आपको, आदमी का दिल और दिमाग साफ होना चाहिए। आज मुल्क की राजनीति बहुत ही ख़तरनाक दौर से गुजर रही है। इसमें हम अपने वर्चस्व को नहीं देख सकते, हमको समाज का देखना पड़ेगा, मुल्क का देखना पड़ेगा और सोसाइटी देखना पड़ेगा। आज जिस तरह से मुसलमान मारा और दलित मारा जा रहा है, ऐसे में हमको ये बात सोच के चलना चाहिए कि सबकी बका दफ़ा की बात करनी चाहिए, और रणनीति बनाने के लिए अलग मौके मिलेंगे। ये राजनीति में रणनीति नहीं बनाना चाहिए और वोट काटने का काम नहीं करना चाहिए। आज एमआईएम पार्टी के जो लोग हैं वो सिर्फ आए हैं अपने आप को जेब भरने के लिए, इसके लिए सारा काम कर रही है। आपने साफ तौर पे एक इल्ज़ाम लगा रहे कि एमआईएम पार्टी जो है अपना जेब भरने आ रही है, तो ये 5 साल तक का आप सदर थे, तो आपने पार्टी में रहते हुए पार्टी की जो हाई कमांड है उन तक का ये बात क्यों नहीं करी? मेरा भाई, मैंने सबको मैसेज किया था रिजवान चौधरी के ताल्लुक से, और मैंने कहा था कि ये सीट लाने का मतलब है हम भाजपा की बी टीम हो जाएंगे हम लोग। और बाकायदा मेरा मैसेज दिखाऊंगा आपको, मैं लिखित रूप में दिया था, और मैंने कहा इसको विड्रॉ करें आप, समझे ना। लेकिन मेरी बात मानी नहीं गई, सुनी नहीं गई। इसके लिए हमारे सालिम भाई ने पार्टी से छोड़ के इस्तीफा भी दिया और कई कार्यकर्ता छोड़ के चले गए, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसी आदमी जो वारिस पठान जो वहाँ पर था उसको लेके गोद में घूम रहे थे ये लोग सब। क्या लगता है कि आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है, वारिस पठान जो है वो बाईकिला से चुनाव लड़ेंगे? मैं तो वेलकम करता हूँ, आए लड़ें, इम्तियाज़ भाई भी लड़ें, आके देख लें कितना दम और खम है आप में, सब पता चल जाएगा आपको। ये थे फैयाज़ अहमद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बाईकल्ला की विधानसभा की सीट पे इम्तियाज़ जलील या वारिस पठान, जिसमें भी दमखम है वो आके चुनाव लड़के। आज फिर से एक मरतबा आपके ज़रिए हम ये पैगाम ये तीनों पार्टीज़ को देना चाहते हैं, शरद पवार साहब को, कांग्रेस को और शिवसेना को, कि हमें अगर भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है तो कहीं ना कहीं हमें भी कुछ समझौते करने पड़ेंगे करके। लेकिन अभी तक इनका कोई ये नहीं आया है, कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हालांकि नीचे स्तर के ऊपर बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हर तरह का गठजोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार को सत्ता से दूर रखा जाए करके। उसमें अभी बम्बई की यूनिट के ताल्लुक से आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, 15 अगस्त के दिन एक बहुत अच्छी तिरंगा रैली यहाँ पर हमारे मुंबई के जो सदर है फैयाज़ साहब, उन्होंने निकाले थे। बहुत कामयाब रैली वो रही थी, और आपने देखे होंगे वीडियो के अंदर। आइए फैयाज़ साहब।